चतुर्मास में सामान्यतः मैं बोलता हूं, आप सुनते हैं। आज आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। कभी कभी ऐसे दिन आते हैं जब सुनना अधिक चाहिए, बोलना कम चाहिए। क्योंकि जिनके लिए बोल रहे हैं उन्होंने अपने जीवन को कितना तपमय बनाया है, कितना महत्वपूर्ण काम है। तप के 12 भेद आते हैं। चाहे निर्जरा को कहे, निर्जरा तो हम बोलते हैं, आगमों में तो निर्जरा के 12 भेदों का कहीं उल्लेख नहीं है। तप के 12 भेद है, तप के 12 भेद भी निर्जरा के 12 भेद हो जाते हैं। उसमें इस तरह से तपस्या करना कितना महत्वपूर्ण है। हम यहाँ शाहदरा में चतुर्मास करने के लिए आए। 10-15 दिन 20 दिन हुए होंगे। एक युवक आया, 28-30 साल का होगा। हमारा छिंचरी कद है, वे चौथ को है। चौथ नहीं, तारीख बताओ। चौथ 5 मुझे याद पड़ रहा है। वो 27 अगस्त को है। 27 अगस्त 1 महीनों घटा है। मतलब के बाद है कमार छिंचरी आई। बास करो, बास दूर है कमरा, बास करो बहुत दूर है। साल में 1 दिन उपवास करता हूं और वह छिंचरी के दिन करता हूं। जो जो छिंचरी नेड़ी आए, हृदय की धड़कन बढ़ते जाए, धक धक करने लग जाए। छिंचरी आती है, एक छिंचरी का दिन आता है तो कई दिन पहले से धक धक करना शुरू हो जाता है। और यहाँ तपस्वी तपस्या करते हैं, औरों के हृदय धक धक करने लग जाते हैं कि ये लोग करते कैसे हैं, किस तरह से करते हैं, कैसे मजबूती रखते हैं, कितना मनोबल रखते हैं, कितना आत्मबल रखते हैं। और बिना संकल्प बल के ये कार्य संभव भी नहीं है। तपस्या हमेशा क्षय संशय होती है। तपस्या करते हैं फिर पुण्योदय होता है, क्योंकि तपस्या से निर्जरा होती है और निर्जरा के साथ पुण्य का बंधन होता है। किंतु तपस्या एकमात्र क्षयोपशम भाव से ही होती है। तो ये तो इनके कर्मों का क्षयोपशम है, तब ये कार्य संभव होता है। किंतु अपन जानते हैं क्षयोपशम भाव में खुद का मनोबल, आत्मबल ये तो चाहिए। इसके साथ साथ पार्श्व का भी सहयोग चाहिए, आसपास का सहयोग चाहिए। सबसे पहला सहयोग भाई लोगों ने किया है तो धर्मपत्नी का पहला सहयोग चाहिए। उनका अगर सहयोग न हो तो तपस्या बिल्कुल भी संभव नहीं है। उसके बाद पुत्र है, अन्य परिजन है, फिर जहां पर काम करते हैं उनके साथ है, धंधे के साथ सेटिंग बैठती है नहीं बैठती है, कई चीजें और भी जुड़ जाती है, तब जाकर के ये तपस्या का क्रम आगे बढ़ता है। मैं मानता हूं ये तपस्या इस रूप में करना ये कोई मामूली काम नहीं है। 75 की तपस्या। अभी भाई राजेंद्र जी कह रहे थे कि मंत्री मुनिषि के प्रवास में संभवतः सन 2016 में पारस जी ने 75 की तपस्या की और उन्होंने उस समय में कहा कि मैं ये 75 की तपस्या 2 संदर्भ में कर रहा हूं। पहला, श्रद्धेय मंत्री मुनिषि को संयम पर्याय के 75 वर्ष संपन्न हो रहे हैं। दूसरा, शासन माता साध्वी प्रमुखा जी की अवस्था के 75 वर्ष संपन्न हो रहे थे। इन दोनों के संदर्भ में ये तपस्या उन्होंने की थी। किंतु ये तो लगता है कोई विचार नहीं, एक अंदर के भाव आए, अंदर की चेतना जागी और लगता है भिक्षु स्वामी ने इनको आदेश दे दिया होगा कि 75 की तपस्या करनी है और इस आधार पर वे आगे बढ़े और इस तरह से तपस्या में संलग्न हो गए। तपस्या करना और सक्रियता के साथ करना, मनोबल के साथ करना। एक तो तपस्या करते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि जैसे तैसे पथारी में रह करके भी तपस्या पूरी कर लेते हैं। उठना नहीं होता है, चलना नहीं होता है, लेटे लेटे भी करते हैं। किंतु लेटे लेटे करना भी कोई हंसी खेल का काम नहीं है। सब लोग कहते हैं पारणों करना है, पारणों करना, बंद करूं, अथाई तो करूंगा ही, नो तो करूंगा ही। ये भी उच्च मनोबल है, क्षयोपशम भाव तो है, किंतु साथ साथ शरीर का बल कमजोर हुआ है, किंतु मन का बल कमजोर नहीं हुआ। तो वे भी बहुत, ये तो बड़ी सक्रियता के साथ करते हैं। और मैं इनका परिचय पढ़ रहा था,
और देखो संयोग ऐसा, हमारे दोनों तपस्वी चूरू जिले में सुजानगढ़ के, दोनों के दोनों सुजानगढ़ के। तो सुजानगढ़ के बारे में कहा जाता है कि वहां के लोग तो चतुर ज्यादा होते हैं, सुजान चतुर ज्यादा होते हैं। पर लगता है चतुर ऐसे बातों में नहीं होते हैं, तपस्या में भी सुजान होते हैं, तपस्या करने में भी उच्च मनोबली होते हैं। ये भी अपने को मानना पड़ता है। वेद परिवार है और मैं इनकी तपस्या को देख रहा था, कोई ज्यादा साल भी नहीं हुए। 2012 में 31 किया, 23 में 35 किए, सन पिछले साल 61 किए और इस बार 75 की तपस्या में क्रम से वृद्धिंगत हुए हैं। तो मैं मानता हूं इनकी पत्नी, इनके बेटे, इनके भाई, इनकी बहनें, जो समस्त परिजन है, सबका इसमें कितना अपूर्व योगदान है। कई बार विमल जी आते हैं कि हमारे कोच ऋषभ जी वैद है, उनका अगर सहयोग नहीं होता तो मैं बिल्कुल भी ये तपस्या नहीं कर पाता। उनका आदेश होता नहीं, ऑफिस तो आना ही पड़ेगा, कैसे कर पाते, रहना संभव नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको आना ही नहीं है, अपने घर पर तपस्या करो। तो भी गए, तो भी उनका नहीं, अब नहीं आना, घर पर तपस्या करो, आराम से करो। तो ये सहयोग होना, ये भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से तपस्या का क्रम चलाना, ये इनके उच्च मनोबल का प्रतीक। अभिनंदन हो तप का, अभिनंदन हो तप की महिमा, गाके गाके तप की महिमा, गाके गाके तप पावन पावन हो, तप का अभिनंदन हो, तप का अभिनंदन हो। कबीर साधना से होता है आत्मा में उजियारा, कबीर साधना से होता है आत्मा में उजियारा। कब आराधन के कटती कर्म कटती तारा, कब आराधन से कटती कर्म कटती तारा। सहनशीलता से जीवन में, सहनशीलता से जीवन में निर्मल परिवर्तन हो, सबका अभिनंदन हो, सबका अभिनंदन हो। त्याग और धैर्य से शक्ति तपस्वी काया, त्याग और धैर्य से शक्ति तपस्वी काया। कर्मशील हो आत्मा पाए अमर सुखों की छाया, कर्मशील हो आत्मा पाए अमर सुखों की छाया। सबसे सबके अंतर मन की, सबसे सबके अंतर मन की शुद्धि हो शोधन हो, सबका अभिनंदन हो, सबका अभिनंदन हो। विमल सिंह जी जय तपस्वी, रंजन योग सुपद हो, विमल सिंह जी जय तपस्वी, रंजन योग सुपद हो।
ऋषभ वैद ने पूरा समर्थन परिकर साथ कमल हो। ऋषभ वैद ने पूरा समर्थन परिकर साथ अमर हो। ऐसे उदाहरण का जनमन, ऐसे उदाहरण का जनमन में भी अनुकरण हो। सबका अभिनंदन हो, सबका अभिनंदन हो। पूर्व में तपः साधना 31-35 भारी। पूर्व में तपः साधना 31-35 भारी। पुनः 61 का आराधन आत्मा से विकटाई। पुनः 61 का आराधन आत्मा से विकटाई। उदित मुनि से पचहत्तर का, उदित मुनि से 75 का अद्भुत स्वीकरण हो। सबका अभिनंदन हो, सबका अभिनंदन हो। सबकी महिमा गाते गाते, सबकी महिमा गाते गाते, सबका मन पावन हो। सबका अभिनंदन हो, सबका अभिनंदन हो। यह विमल सिंह जी के संदर्भ में था। उनके दोनों पुत्र होंगे यहाँ पर, दीपक और रोहित। तो कौन है? रोहित का ओके सर, अच्छा ठीक। देखो दोनों का, इनका भी पूरा योग, धर्म पत्नी रंजना जी का योग, पूरे परिवार का योग, तब जाकर के ये तपस्या का क्रम होता है। अब हमारे दूसरे तपस्या भाई जी विमल जी ने 75 की तपस्या और हनुमान जी ने 33 की तपस्या की है। तो इसी के संबंध में प्रमुख विस्तृत विभाग का जिसका वर्णन कर रहा हूँ। जैन वाद में ये कहा गया है, कुहा समो प्रेरणा सुधा के समान कोई कष्ट नहीं होता। इस भौतिक संसार में इतने खाद्य पदार्थों के सम्मुख होते हुए सुधा परिचय है वो सहन करना, इंद्रियों और मन को वश में रखना विशिष्ट बात है। दिल्ली में मुनि उदित कुमार जी की प्रेरणा से श्रीमान विमल जी सुपुत्र स्वर्गीय अमराव सिंह जी वैद 75 तक आराधना की ओर अग्रसर हैं। तपस्या के साथ सामाजिक स्वाध्याय, ध्यान आदि उपक्रमों में भी वे अपनी शक्ति का नियोजन करते रहे। मंगल कामना शिक्षा विश्व भारती विकास तात्विक प्रमुख विभाग। मैं एक व्यक्ति का नाम उल्लेख करना चाहूंगा जिसके सहयोग के बिना यह तब शायद संभव नहीं हो पाता। श्री ऋषभ जी वैद, विमल जी वैद के जो बॉस हैं, जिनका पूर्ण सहयोग रहा इस विलक्षण तप में। मैं अनुरोध करूंगा अपने 2 शब्दों के लिए। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ छात्रा सभा अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी सिंह जी, जिनका आशीर्वाद है जीवन का रतन। यहाँ विराजित मुनि श्री के चरण धरुं शीश करूं भाव पूर्ण वंदन, धरुं शीश करूं भाव पूर्ण वंदन। आज हम सब एक ऐसे तपस्वी का अनुमोदन करने एकत्र हुए हैं जिन्होंने सिर्फ तपस्या नहीं की, बल्कि धैर्य, साहस और गुरु कृपा से एक नया इतिहास रचा है। हमारे भैया ने
पचहत्तर की तपस्या पूर्ण कर ये सिद्ध कर दिया कि आत्मबल से असंभव भी संभव हो सकता है। भैया ने की है साधना निराली, तब की गाथा है जग में प्यारी। एक दिन का उपवास कठिन बहुत है, पर 75 का संकल्प अद्भुत है। मैं शुरुआत से ही हर 3-4 दिन में पूछती थी, और भैया क्या भाव है, पर उत्तर में कुछ नहीं, बस मुस्कान मिलती थी। और उस मुस्कान में छिपा था तब का रहस्य है। जब हमें पता चला कि भैया 75 करने वाले हैं, तो हम लोग सब बहुत घबराए, लेकिन उनका मनोबल कभी नहीं गिरा और आज जो सोचा वो कर दिखाया। न कभी किया छोटी तपस्या, सीधा बढ़ाया उच्च तपस्थान। 31, 35, 61 की झलक भैया बने तप में दृढ़ और प्रखर। और जब हमने पूछा भैया कि इतनी शक्ति आती कहां से है, तो उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया, भिक्षु स्वामी ही शक्ति देते हैं, यही है सच्चे तपस्वी का उत्तर। भिक्षु स्वामी की कृपा निरंतर, उनका ही आशीष बना आधार। 2.5 महीने तक निरंतर समता बनाए रखना, ना कोई दिखावा ना कोई प्रचार, सिर्फ साधना, सिर्फ आत्मबल, परिवार का सहयोग, मुनि श्री की ऊर्जा और गुरुदेव का आशीर्वाद, यही बना उनकी तप यात्रा का आधार। गुरुदेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ तब का यह पर्व इतिहास बना। तपस्वियों की श्रेणी में स्थान मिला, भैया का नाम जग में अंकित हुआ। आपकी उम्र है 57, तब किया 75, संख्या बदल कर सारा बना दिया जीवन अमर। बहुत बड़ी साधना है, पुण्यवाणी का अवसर आया, कुल पर शुभ कलश चढ़ा, जीवन पथ आलोकित कराया। स्वास्थ्य सदा रहे उत्तम, बड़े तप की श्रृंखला निरंतर, कर्मों की निर्जरा कर जीवन बने सफल और सुंदर। आपकी हिम्मत, आपकी क्षमता और आपकी तपस्या, ये सब की जितनी अनुमोदना करें उतनी कम है। स्वास्थ्य रहे उत्तम, मन आपका निर्मल, जीवन बने सदैव उज्जवल। मंगल कामना है बारंबार, आपका तप बने हम सब के लिए आधार। तप की ज्योति से जीवन हुआ उज्जवल, तप की ज्योति से जीवन हुआ उज्जवल, भैया का साहस रहा सदा अचल। अनुमोदना करते हैं सब मिलजुल कर, सदा रहे स्वास्थ्य मंगल सुख निरंतर, सदा रहे आपका स्वास्थ्य मंगल सुख निरंतर। दोनों तपस्वी भाइयों के प्रति बहुत बहुत अनुमोदना। 75 दिवस की विशेष तपस्या की हार्दिक अनुमोदना। आपके संकल्प, संयम और साधना को बार बार वंदना। आपके संकल्प, संयम और साधना को बार बार वंदना। तब की गजब बहार हम सब करते हैं सत्कार, हम सब करते हैं सत्कार। तप से जीवन बनता मधुबन, खुलता मोती द्वार, हम सब करते हैं सत्कार, हम सब करते हैं सत्कार। तपस्या करके मान बढ़ाया, आत्मा को निर्मल बनाया। मुश्किल है मन वश में करना, तप से बढ़ता निर्मल बनना। तप का गहना जिसने पहना, तप का गहना जिसने पहना, हो गई नैया पार। हम सब करते हैं सत्कार, हम सब करते हैं सत्कार। तपस्वी हमारे सबसे न्यारे, तप से सजती जीवन ज्ञानी। सुबह भावों के दीप जलाए, नित कर हम गुणगान गाए। धन्य हुए हम, धन्य हुए हम वंदन बारंबार। हम सब करते हैं सत्कार, हम सब करते हैं सत्कार।
आज हमारे भवन में छाई तब की गजब बहार, हम सब करते हैं सत्कार, हम सब करते हैं सत्कार, हम सब करते हैं गुणगान, हम सब करते हैं भगवान। और आनंद का दिन है। हमारे बड़े भैया ने इस तरीके की तपस्या को भी की कि केवल एक दिन का नहीं, उसकी अटूट संकल्प और गहन साहस का प्रतीक है। भैया ने इस तपस्या को बहुत ही साधना, सरलता एवं सादगी से पूर्ण किया है। इतनी बड़ी तपस्या करना तो दूर हम सोचने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन भैया ने ये साबित कर दिया। सभी का पक्का हो, मन दृढ़ हो और गुरु शक्ति की कृपा साथ कुछ भी संभव नहीं होता। ये केवल भैया के साथ नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए मान और गौरव का अवसर है। ऐसा लगता है भैया ने अपने सब से हम सब पर पुण्य और फल चढ़ाया है। हम हृदय से गुरुदेव और मुनि की कृपा के आभारी हैं, जिनकी ऊर्जा और मार्गदर्शन से सब संभव हुआ है। और भैया की दृढ़ता और अडिग आत्मबल को सादर नमन करते हैं। हम सब की ओर से भैया के तब की अनंत अनंत शुभकामनाएं। आपके साथ हम सबको प्रेरणा देते रहे। ओम अरहम। महातपस्वी परम श्रद्धे अनुगत अनुशासन आचार्य श्री महान श्रवण जी की आज्ञानुवर्ती बहुश्रुत श्रद्धे मुनिश्री उदित कुमार जी व उपस्थित चारित्र आत्माओं के श्री चरणों में शरण। महान तपस्वी श्रीमल जी एवं हनुमान जी से क्या तप अनुमोदक धर्म पवित्र। तपस्या अमृत का प्याला है, तपस्या अमृत का प्याला है, इसे पीता किस्मत वाला है। इन दोनों तपस्वियों ने तपस्या को जीकर जीवन का सार निकाला है, जीवन का सार निकाला है। भगवान महावीर ने कहा है कि कैलाश जिसे ऊंचे संपत्तियों के पर्वत खड़े करने से व्यक्ति महान नहीं बनता है, महान बनता है प्यार और तपस्या से। हमें खुशी और गौरव है कि हमारे दुनिया परिवार के जवाई आदरणीय विमल चंद साहब ने 75 की तपस्या की है। ये आपके पुण्योदय का फल है, अनंत अनंत जन्मों से प्राप्त की हुई निर्जरा है और हमारी फूलबाई के जीवन की भी निर्जरा है कि आपको इतना महान तपस्वी जीवन साथी के रूप में मिला। सरला जी की भी निर्जरा है कि आप अपने जीवन को तपोमय कर रहे हैं, तपस्या के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। आपके सबकी हम अनंत अनुमोदना करते हैं, बारंबार शुभकामनाएं करते हैं कि इसी तरह से आत्म कल्याण के द्वारा आप तपस्या के पथ पर निरंतर प्रस्थित होते हुए निरंतर नए नए कीर्ति स्तंभों का निर्माण करते रहें। आपकी तपस्या अन्य व्यक्तियों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। पुनश्च आपके तप की अनंत अनंत अनुमोदना अणुबद्ध परिवार की ओर से।